Hey there, this video is for everyone who is just so done with that Tana things in their life and who often feel too criticized by people around them. So, first, let me begin with the story only. So, when Hanumanji went to Lanka to find out where Ma Sita was, he simply met with Lankini on the entrance of the Lanka. Okay, now, what Hanumanji did, he simply flew from there. Like, basically, he transformed himself into a mosquito and he flew from there. And eventually, he found out where my Sita was, right? So, at that time, Hanumanji's goal was to found out where my Sita was, right? And he succeeded in that. But अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से देखें, अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो हनुमान जी लंकनी को अपनी स्ट्रेंथ बता सकते थे, अपनी पावर्स बता सकते थे, अपना करेज बता सकते थे कि हाउ पावरफुल आई एम, राइट? कि लंकनी जैसी मतलब लंकनी ने उन्हें रोका, तो वो लंकनी का ये अपना पूरा स्ट्रेंथ, अपना पूरा पावर, अपना पूरा करेज बता सकते थे कि आई एम फुल ऑफ दिस और आई एम फुल ऑफ पावर, आई एम फुल ऑफ स्ट्रेंथ और तुम मुझे ऐसा रोक रही हो, मैं तो अंदर जाके रहूँगा या और भी मैनी थिंग्स अलॉन्ग, राइट? बट उस टाइम पे उनका मोटिव क्या था, उस टाइम पे उनका एक्चुअल में गोल क्या था? जस्ट टू फाइंड आउट माँ सीता और उनको उसमें सक्सीड होना था बिकॉज उनके पास एक कहीं ना कहीं एक टाइम लिमिट डिफाइन थी, राइट? नाउ कोई ऑफेंड नहीं होगा इस बात से, बट जो लोग शायद हमें टॉन्ट करते हैं या जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ऑफन एक गलत इंटेंशन से, वो सभी हमारे लिए लंकनीज हैं हमारे आसपास, राइट? और एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम भी उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, हम भी उनके सामने उनकी पावर दिखाते हैं, हम भी उनके सामने अपना करेज दिखाते हैं कि हम कितने करेजियस हैं कि आप हमको ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे अंदर कितनी पावर है कि आपने हमको क्रिटिसाइज कैसे कर दिया, राइट? बट वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू बी दैट मॉस्किटो, छोटा बनो, निकलो, बिकॉज अभी हमारा गोल इज नॉट टू have like that kind of conversation with anyone around you who just criticize you for no reason or who just make you feel dumb every day, right? So you just have to be that mosquito. But ये पूरे जो लोग हमें टॉन्ट मारते हैं, जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने गलत समझ रखा है कि वो हमें टॉन्ट मारते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, इस बात से भी कोई ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है? वो है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें बचपन से रेस किया है, जिनको हमारी सक्सेस हमें नहीं मिलने पे बहुत बुरा लगता है और एज एन रेज में आके, एज एन एंगर में आके वो हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, और हम उसको बहुत गलत पर्सपेक्टिव से हमारी लाइफ में उतार लेते हैं एंड दैट इज़ कि यार ये हमें टॉन्ट मार रहे हैं. आई हैव रेड सम कॉमेंट्स ऑन वन ऑफ माई वीडियोज़ एंड उसके नीचे भी देयर वर कमेंट्स लाइक दिस ओनली के घर वालों का ताना सुनने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट किसी अगर अभी जहाँ भी हो, राइट? और लेट्स से मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम किसी स्कूल में हो, ओके, और तुमसे कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसने स्टेज पे जाके बहुत एकदम ऑसम वाली स्पीच दी है, राइट? तो जब वो बच्चा उस स्टेज से उतर रहा है, तो तुम उसको अडोर करोगे, तुम उसको देखोगे, तुम उसको देख के सोचोगे कि वाह यार इसने कितना अच्छा किया, मतलब इस एज में इसने अपने पोटेंशियल से निकल के वो काम किया है, तो तुम उसको हमेशा अप्रिशिएट करोगे और नेक्स्ट टाइम भी तुम उस बच्चे से वही एक्सपेक्ट करोगे कि जब ऐसा कोई और इवेंट आए तो वो बच्चा सेम उसी एनर्जी के साथ स्टेज पर जाए, उसी एनर्जी के साथ स्टेज पे स्पीच दे. अगर वो बच्चा वैसा नहीं करेगा या अगर वो बच्चा बहाने मारेगा तो तुमको थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये नहीं कर पाया, या इसके अंदर पोटेंशियल है, इसने आलसी मार लिया और फिर ये नहीं जा पाया, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि योर पेरेंट्स हैज़ बीन लविंग यू सिंस ईयर्स. तुम सोचो अगर तुम्हारे पास आज किसी भी ऐसे इंसान को ला के रख दे और तुम्हें बोले कि तुमको इसकी लाइफ में 23-24 ईयर्स से तुमको इसमें इन्वेस्ट करना है विदाउट इवन थिंकिंग कि ये चीज़ तुम्हें कुछ प्रॉफिट देगी, तो तुम क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता, अगर कोई ऐसा हाँ बोल देगा कि ठीक है हम कर देंगे इन्वेस्ट, राइट? तो तुम्हारे पेरेंट्स ने बचपन से लेके अभी तक हमारे अंदर हमारे ऊपर इन्वेस्ट की है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर इन्वेस्ट की है. आज हम जहाँ हैं, आज हम इतने बड़े हैं, आज हम एक सेफ स्फीयर के अंदर हैं, आज हमारे पास एक क्या बोलेंगे ना कि एक
मतलब एक बैकबोन है हमारे साथ, एक बैक साइड पे हमारे साथ लोग हैं, बट अगर हम उन्हीं की बातों को ऐसे ताने ट्रीट करने लगेंगे तो क्या होगा? मेरी बात सुनो। जस्ट लेट्स से, जस्ट इमेजिन कि तुम जो चाहते थे तुम्हारी लाइफ में, तुमको जो पाना था वो तुमने पा लिया। सबसे पहले वो फेसबुक पे प्राउड ऑफ योर बेटा लिख के 2 हार्ट्स बना के कौन पोस्ट करेगा? हमारे पेरेंट्स ही करेंगे, राइट? उस मोमेंट पे शायद हमें वो बात नहीं याद आएगी कि इन्होंने मुझे ताने मारे या ये किया या वो किया, नहीं। उस टाइम पे हमको हमारी सक्सेस याद रहेगी, उस टाइम पे हमको हमारा स्ट्रगल याद रहेगा, सब याद रहेगा। तो पता है हम ना गलत पर्सपेक्शन बना के बैठ गए हैं। तो द पर्सन या जो भी एस्पिरेंट्स ने वो कमेंट किया दिस वीडियो इज फॉर देम ओनली, कि कभी कभी ना लाइक मैं समझती हूँ हमारी लेवल ऑफ हमारी मेंटल पीस और एवरीथिंग, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ सही लोगों को भी बहुत गलत से फ्रेम कर लेते हैं अपने अंदर। और सी यार, ट्रस्ट मी, लाइफ में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। लाइफ में हम कहीं भी जाएंगे ना, कितना ही अच्छा फ्रेंड हो वो तक हमें ना मतलब छोड़ के चले जाना है, बट हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे अच्छे में हमारे बुरे में, हम कितने ही बड़े हो जाएंगे, वो पेरेंट्स ही हमारे साथ हमेशा रहेंगे हमारी लाइफ में। फिर वो हमें सपोर्ट करे या जो भी करे, बट उनका एक ऐसा सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। लोग, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं ना घर से, लाइक जॉब कर रहे होते हैं, कुछ भी हो रहे हैं, सबके अंदर एक घर जाने का एक एक्साइटमेंट होता है। जनरली बात कर रही हूँ, जनरली रहता है। क्यों? क्योंकि वो घर में आके वो सेफ स्फेयर होता है आपका। वो घर में आके आपको फील होता है कि यार दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी एंड दिस पीपल बिलोंग्स टू मी, राइट? सो लोगों का ताना इस ताना, रिलेटिव्स का ताना इस ताना, फ्रेंड्स का ताना इस रियली ताना, बट पेरेंट्स का ताना इज नॉट ताना। इट जस्ट दैट कोई चीज़ हमें चाहिए थी, हमने, या कोई चीज़ हम खुद पाना चाहते थे ज़िंदगी में, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, और उस चीज़ को हम ज़िंदगी में नहीं पा पाए, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वो ज़िंदगी को हमारी वो हम उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में पा लें, बट हम नहीं कर पाए। तो उनके अंदर वो गुस्सा है हमारे लिए, और वो गुस्सा नॉट हमारे लिए, उनके अंदर वो गुस्सा है कि इसके साथ या ये वो चीज़ नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, और वो गुस्सा एज इन हमें स्टेटमेंट्स के रूप में बाहर आता है, जिन्हें वी स्टार्टेड कंसिडरिंग टॉन्ट्स। So don't ever consider your parents' statements as they are taunting you in a way. No, वो आपको कभी टॉन्ट नहीं करेंगे। और पता है लाइक ये एक और चीज़ है विच आई रियली वांट टू से टू यू, एंड इज दैट कि पता है लाइक मैंने ना, ऐसा नहीं बोल रही मैंने डिकोड किया है जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स की है सबकी। ये एक चीज़ मैंने मतलब जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो लाइक पहले के टाइम के लोग थे ना, कोई ऑफेंड नहीं होगा, कि जो पहले के टाइम के लोग थे ना, उनका ऐसा था ना कि लाइक पहले लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए लाइफ में, राइट? बहुत इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया है। और वो जनरली उनमें सब में एक कॉमन फैक्टर रहता है कि किसी ने उनको कुछ बोला नेगेटिव, वो उनके माइंड को हिट हुआ, और उनके अंदर वो आ गई, और उन्होंने वो सब काम किए। तो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन का लाइक एक जनरली क्या वो पर्सपेक्टिव बना हुआ है लाइफ में, कि अगर हम भी किसी को एज ए नेगेटिव में बोलेंगे तो उसको वो बात हिट करेगी, और उसको वो बात हिट करेगी तो फिर वो काम करना स्टार्ट करेंगे, और फिर वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो फिर इवेंचुअली वो अपनी सक्सेस को पालेंगे। बट हमारे साथ गलत सीन क्या हो रहा है कि हमको वो बातें अलग से ही हिट करी जा रही है, राइट? और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारी जनरेशन ऐसी है, हम मेंटली उन्हें कितने स्ट्रॉन्ग वंस नहीं हैं ऐसे वाले, हमको चीज़ें अफेक्ट करती हैं, दैट्स ऑल ओके, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो लाइक वही हो रहा है कि वो हमें गलत बोल रहे हैं उस एस्पेक्ट में कि उस गलत को हम लेके अपने अंदर आग चलाएं और उस चीज़ को पाने में और एफर्ट्स करें। बट इंस्टेड ऑफ दैट हमारे अंदर सेल्फ हेटेड डेवलप हो रहा है, हमारे अंदर मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। और वन मोर थिंग, तुम्हें पता है कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें किसी से कंपेयर कर देते हैं कि यार उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, यार उसको देखो उसने कितना अच्छा किया, यार उसको देखो उसने कितना बढ़िया किया, राइट? और हमें क्या लगता है कि यार इनको हम फेवरेट नहीं, इनको वो बच्चा फेवरेट है, तो हम क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, हाँ आप उसी को अपना बच्चा बना, राइट? तो हम भी ऐसा क्यों करते हैं? उनका मोटिव वही है कि आप किसी दूसरे के बारे में बोल के इसके अंदर वो डेवलप करवाओगे, आप मुझे भी ये करना है। बट इंस्टेड ऑफ दैट हमारे अंदर क्या डेवलप हो रहा है? वही सब चीज़ें, और देयर इज नथिंग रॉन्ग है, पता है? बस हमें खुद को समझने की ज़रूरत है और खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पता है लिटरली मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे लिए जेई क्लियर करना इज जस्ट लाइक हाँ, बट स्टिल
मतलब वो करना है, क्यों करना है? बिकॉज़ मैंने कभी सोचा था तो मुझे वो करना है, राइट? फिर अब मुझे मेरे रिलेटिव्स कुछ भी बोलें, मतलब मेरे कोई दूर के रिलेटिव के बेटे हैं, उन्होंने भी जेईई क्लियर किया, इस साल किया, राइट? तो अब एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर माय जेईई। अब सब लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ, हाँ, उसको भी कॉलेज मिल गया, उसका भी हो गया, अब देखते हैं इसका क्या होगा, राइट? तो मतलब वो मेरे लिए वो कंपैरिज़न, वो सब्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया ने जन्म ले लिया है कि अब मेरा जेईई का जो भी होगा मुझे उससे कंपेयर किया जाएगा, राइट? तो अगर आप रिलेटिव्स की बात करते हो तो वो नो डाउट उनको आपकी चीज़ों से जेलसी होगी, उनको आपकी चीज़ें हमेशा हिट करेगी कि आप आपकी लाइफ में, इनकी बेटी इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस कैसे गेन कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स तो उनको कभी आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी, कि उनका हमेशा वही रहेगा कि हम इसके लिए ऐसा क्या बोलें इसको कि इसकी लाइफ में आगे अच्छा कर पाए या इसकी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए, राइट? तो वो ना हमें उसी एस्पेक्ट में बोलते हैं और हमको वो बातें हिट करती है और फिर हम उनके अगेंस्ट जाने लगते हैं। हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, हम उनको एज़ आवर पेरेंट्स कंसिडर करना बंद कर देते हैं। जब हम छोटे थे ना तभी हमें बहुत डाँट पड़ती थी, राइट? तब भी हमारे पेरेंट्स हमें बहुत डाँटते थे हमारी गलतियों पे, हमारी सब चीज़ों पे। बट तब तो हम बच्चे थे, हम ओवर एनालाइज़ थोड़ी ना करते थे कि हमें डाँटा, हमने सुना, थोड़ी देर गुस्सा हो गए, खाना नहीं खाना, फिर मम्मा आती थी, पापा आते थे, बेटा ये खा लो, हम खा लेते थे, बस फिर लाइफ़ चल थी। बट अब जब से हम बड़े हुए हैं, जब से वो मैच्योरिटी वाला क्राइटेरिया हमारे अंदर आया है, अब हमारे अंदर क्या है, यार इन्होंने हमें ऐसा बोला, अब हम इतने बड़े हो गए, तो अब तो हमें वो बात हिट करेगी ना। और फिर वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एडल्ट्स, वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक एडल्ट्स कि अब तो हम एडल्ट हो गए, इन्होंने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, इनको ऐसा नहीं बोलना था। फिर तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो तो हर्ट करने की बात ही नहीं है। घर में तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईगो वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है? घर में तुम घर में तो तुम वो छोटे बच्चे ही हो, ठीक है? घर में तुम्हारे अंदर वो ईगो वर्ड नहीं आना चाहिए, स्पेशली फॉर पेरेंट्स। तो तुम्हारे अंदर वो ईगो वाला चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए कि इन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोला। जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट स्टेटमेंट्स व्हाट योर पेरेंट्स यूज्ड टू गिव यू एवरी डे, राइट? उसके बीच में बस वही है, उनका वो एंगर है, उनका वो रेज है कि वो तुमको इस सिचुएशन में नहीं देख सकते कि तुमने जो सोचा है, तुमने जो प्लान किया वो तुमको नहीं मिला और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था वो तुम नहीं कर पाए या तुम नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए वो तुमको रैंडमली स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो, स्टेटमेंट देके हँसेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा हमारे लिए लाइक जो बोलते हैं ना, वो है लाइफ में, चिंतित हैं लाइफ में, वो आवर पेरेंट्स आर द ओनली वंस जो हमारे लिए हमेशा चिंतित हैं। सोचो लाइक अभी, लाइक हम एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, तो लाइक अभी जितने भी हम एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस लोगों वीडियोज़ को देख रहे हैं, राइट? लाइक ऑन एन एवरेज की हम बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने कितना एज क्राइटेरिया क्रॉस किया होगा? लेट्स से 45 अबव, राइट? 50 अबव, लाइक एन एन मतलब एवरेज 40 अबव तो लेके चलते हैं, राइट? तो एक इंसान है जिसने अपने इतनी लाइफ देख ली अपनी लाइफ की, वो अब आगे क्या एक्सपेक्ट करता है? देखो, उस इंसान के पास उसकी फैमिली है, उस इंसान के पास उनका बिजनेस है, उनके पास मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ देख ली है। अब उनकी लाइफ में से क्या काम है, अब उनकी लाइफ में से और क्या चीज़ें हैं वो उन्हें चाहिए। अब उनकी लाइफ में क्या टास्क बचे हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं उनको सक्सेसफुल बनाना, उनका फैमिली का सब करवाना, राइट? क्योंकि अब उन्होंने तो उनका पूरा सेट कर लिया है, राइट? सो अब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब बस इसको लाइन से लगवाना है, राइट? और फिर मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट? और जब हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो आप सोचो ना लाइक कैसा वो पूरा सीन क्रिएट हो जाता है एक ही घर में, जहाँ से आप बड़े हुए हो, जहाँ हम इतने बड़े हुए हैं, और अब हम किसी ऐसे इंसान के लिए हम ऐसा सोचने लगे हैं कि यार ये हमको ऐसा बोलते हैं तो हम उनके साथ कैसा बिहेव करें। नो, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते भी हैं कि तुमसे ये नहीं हो रहा है, तुमने ये नहीं किया है, तुम ऐसा नहीं किया है, तुम नहीं कर पाओगे, जस्ट सिर नीचे रखो और बस सुनो। हमारे पास पता है कोई हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता हमारे पेरेंट्स को ऐसा फील करवाने का कि उन्होंने जिस बच्चे को बचपन से रेस किया है वो बड़ा होकर इनके साथ ऐसा बिहेव करेगा ड्यू टू दैट वन एग्ज़ाम, कि वो एक एग्ज़ाम नहीं निकल पाई, वो एक एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाए, वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को हम ऐसा बिहेव करेंगे, हम अपने पेरेंट्स को फील करवाएंगे कि यार इसको मैंने क्यों
इस एग्ज़ाम में झोंका या इसको मैंने क्यों अलाउ किया कि हाँ यार तुम इसमें आगे बढ़ो, राइट? So this video is for everyone who just feel like so criticized every day और जिनको लगता है कि यार उनके अगेंस्ट हो गए हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, शायद हमारी लाइफ में ना हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स ही होंगे जो हमको बहुत लास्ट तक हमारी लाइफ में हमारे सपोर्टर्स ऐसा खड़े रहेंगे, हमारे गुड टाइम्स में, हमारे बैड टाइम्स में, और ऑब्वियसली हमें हमेशा हमारे साथ। नहीं तो इन स्पाइट ऑफ दिस पीपल, जितने भी ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, जितने भी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, वो आई डोंट थिंक दे विल लास्ट अप टू द एंड, राइट? So yeah, I guess it's time to end this video. Just love your parents. Just don't consider their statements as they are taunting you every day, and दे मतलब वो आपका कभी बुरा चाह ही नहीं सकते हैं, ट्रस्ट मी। वो भले ही जताते नहीं हैं या वो आपको हमेशा नहीं, मतलब सी यार वो हमेशा आपको नेगेटिव में आपको टॉन्टिंग क्यों करते हैं? बिकॉज़ ताकि आप उसको दिल पे लेके वो आग जलाओ और अपनी लाइफ में ग्रो करो, राइट? सो अगर कोई अपने पेरेंट्स से अभी से ऐसा फ़ील करता है या करने लगा है तो जस्ट डोंट यार, मत करो, राइट? So yeah, this is it for this video. Thank you for stopping by because no one really did.